वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे जो साधु संत है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम सहयोग लेंगे। जैसे गलता जी तीर्थ है, जग्गा की बावड़ी है, खानिया की बावड़ी है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो है, जो जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक समय से आ रहे हैं, उनका पुनर्जीवन करेंगे। और हमारा जो एक अभिशाप है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, पानी की कमी है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल कम है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। इस अभिशाप को मिटाने का प्रयास भी करेंगे। कार्य किया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में गिव अप अभियान का नाम देकर हमारे मंत्री जी ने मेरे को बहुत अच्छा कार्य किया है। ये रास्ता खोलो अभियान भी जयपुर जिला लीड कर रहा है और पंचगौरव में भी जयपुर जिला हम लीड कर रहा है। इसमें हमें एक जिला एक उत्पादन का हमारा संकल्प है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में लिया है। हमारे विपक्षी कहूँ या कांग्रेस के नेता कहूँ, सिर्फ नकारात्मक राजनीति के सिवा आज दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमारा लक्ष्य ये है कि शीघ्र न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता मिले। हम 16% तक राजस्थान का भौगोलिक स्तर लेकर बैठे हैं, लेकिन पानी का 1.6% ही हमारे पास है। तो इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे जो साधु संत है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम सहयोग लेंगे और उनके साथ साथ इस कोशिश करेंगे कि ये अभियान पूर्ण रूप से एकदम जन अभियान बने। और इस अभियान में हमारे जो विशेष कार्य होंगे, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत हमारे जो जलाशय है, बावड़ी है, कुआं है, उनका पुनर्द्वार करना है, ठीक करना है, मरम्मत करना है। जल संरक्षण गतिविधियां जो होती है, जो हमारी पुरानी जल संरक्षण गतिविधियां थी, उनको ठीक करना है। ओरण आगोर में जहाँ छोटा मोटा अतिक्रमण है उसको हटाना है, उसके पानी का आवक जो होती है, जिसको हम हमारी भाषा में कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो ठीक हो। ये सभी इस अभियान का भाग रहेंगे। साथ ही साथ हमारा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा राजस्थान जल संरक्षण में, जल उत्पादन में, जल प्राप्ति में स्वावलंबी बने। इसके लिए मुख्य ध्यान में रखते हुए हम इसको कार्य कर रहे हैं और व्यापक जन को जोड़ते हुए आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसको सर्वस्पर्शी हो, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई एरिया, सभी को साथ लेकर के इस अभियान को चलाएंगे। और इस अभियान की जब समाप्ति पर हम आंकलन भी करेंगे कि हमारे इस अभियान में जन सहयोग कितना मिला, जन भावना कितनी जुड़ी हुई है, जन भावना अवेयरनेस कितनी आई है और लोगों में ये अभियान का रुझान कितना मिला है। और इससे धीरे धीरे जल संरक्षण को, जल संवर्धन की जो भावना पैदा होगी, वो भविष्य के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास जो हमारा है, वो इस कार्य को पंचायत राज जो हमारा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उन सब के माध्यम से करीब हम 56 से 57 करोड़ की लागत के 1000 से अधिक ऐसे कार्य कराएंगे जिनका लोकार्पण भी होगा और जिनका शिलान्यास भी होगा। वो सब इस जल संरक्षण से जुटे हुए हैं ताकि आने वाले समय में हमारे जो कार्य है वो निरंतर रहे। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जयपुर में हमारा जैसे गलता जी तीर्थ है, जग्गा की बावड़ी है, खानिया की बावड़ी है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो है, जो जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक समय से आ रहे हैं, उनका पुनर्जीवन करेंगे, उनको ठीक करेंगे ताकि ये एक जन भावना और धार्मिक भावना से भी जुड़े हुए जल संरक्षण से, उनका भी पुनर्जीवन करेंगे। ये मोटे मोटे तौर पर हमारा महापुरुषों के जो हमारे स्टेच्यू है उनको ठीक कराएंगे। उन संबंध में महापुरुषों ने जो उपदेश दिया है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। जल संरक्षण के संबंध में राजस्थान समृद्ध और विकसित बने, हमारी महापुरुषों का क्या योगदान रहा है उसको संबंध में ठीक करेंगे, उनको भी साथ लेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग, सरकारी विभाग भी पूरी तरह से कार्य करेंगे और उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी। और इस अभियान के माध्यम से हम राजस्थान का जल उपलब्धता के संबंध में, जल संरक्षण के संबंध में हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान जल संरक्षण, जल उपलब्धता के आत्मनिर्भर बने। और हमारा जो एक अभिशाप है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, पानी की कमी है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल कम है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। इस अभिशाप को मिटाने का प्रयास भी करेंगे। मित्रों, मैं कुछ बातें जयपुर जिले के लिए
जो विशेष आपके नॉलेज में लाने योग्य है वो भी बताना चाहता हूं। एक हमारा एनएसएफ में गिव अप योजना चल रही है, और इस गिव अप योजना का सबसे बढ़िया हिंदुस्तान का पहला हमारा राजस्थान राज्य है, जिसमें राजस्थान प्रदेश में करीब 20 लाख को हमने एनएसएफ से जोड़ा है, खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है। और वो स्वेच्छा से इतने ही लोगों ने, करीब इतने ही लोगों ने गिव अप किया, मतलब अपना हक छोड़ा है। उनको जो खाद्यान्न मिल रहा था वो कि हमको नहीं लेना है, उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, इसमें कोई दबाव नहीं। और इसका लाभ ये मिला है कि जयपुर जिले में 1,57,557 जो उपभोक्ता थे उन्होंने अपना नाम हटाया है, और इसकी जगह 2,10,000 अंठावन जोड़े गए। मतलब जो हमारी एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग थी उसको इंक्लूड करते हुए आज की इस ईयर में हमने 2,10,000 26 जनवरी से हमने शुरू किया था गिव अप अभियान, और उसका परिणाम यह मिला है कि हमने उन लोगों को जोड़ा है जो वास्तव में हकदार थे। उन लोगों ने अपना ये हक त्याग किया है जिनकी आवश्यकता नहीं थी या कायदे में नहीं आता था, और ये अभियान को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और हिंदुस्तान स्तर पर चलाने का ये कार्य किया है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में गिव अप अभियान का नाम देकर, हमारे मंत्री जी ने इसे बहुत अच्छा कार्य किया है और ये कार्य किया। दूसरा है रास्ता खोलो अभियान। ये रास्ता खोलो अभियान भी जयपुर जिला लीड कर रहा है, और जयपुर जिले को लीड करने के आधार पूरे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को ये कहा है कि रास्ता खोलो। 3 तरह के रास्ते होते हैं, आप अवेयरनेस। एक रास्ता जो परंपरागत है, चल रहा है, पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित नहीं। एक रास्ता है परंपरागत है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भी है, लेकिन उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, बंद कर दिया है। एक रास्ता वो है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है परंतु मौके पर पूर्ण रूप से बंद है। जो रास्ता परंपरागत चल रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, उसको तो दर्ज करेंगे। जो रास्ता परंपरागत है लेकिन अवरुद्ध हो गया, अतिक्रमण हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया, उसको खुलवाएंगे। और जो रास्ता परंपरागत है लेकिन कभी बंद कर दिया, उसको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए खोलेंगे। और उसके साथ 2 चीज और करेंगे कि उसकी जियो टैगिंग कराएंगे, वीडियोग्राफी कराएंगे, और उसमें साथ ही साथ नरेगा के तहत उस पर मुडिया सड़क, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मुडिया सड़क, वो रोड बना देंगे ताकि भविष्य में वो रास्ता कभी एनक्रोचमेंट नहीं। और नरेगा के तहत जैसे ही रास्ता खुला, नरेगा के तहत उस रास्ते पर कार्य शुरू हो जाएगा, उसको बिल्कुल रोड बना दी जाएगी। और यथा संभव उस रोड का नाम देंगे सीता रोड, माता रानी रोड, फला रोड, ताकि भविष्य में ये लगे कि इस अभियान के तहत चला, उसके बोर्डिंग लगाए, वीडियोग्राफी करें, पब्लिक में बताए। ज्यादातर काम समझाई से करेंगे। कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई प्रशासन के सहयोग की, पुलिस के सहयोग की, तो यूज लेंगे। ज्यादातर आपसे समझाई से काम करेंगे, ताकि ये रास्ता खोलो अभियान ने पूरे राजस्थान में जयपुर लीड करेगा। और अभी तक इसमें काम भी बहुत हुआ है। करीब करीब आप समझ लें 1,182 रास्ते अभी तक खोल दिए गए हैं 7 महीनों में। और जब ये अभियान पूरा होगा तो पूरे राजस्थान में चले। और इसमें जोधपुर में भी मैंने भी जाके अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी सरपंचों को बुलाया, सरपंच संवाद रख करके उनको समझाया कि देखिए भाई, ये पब्लिक हित का काम है। पथ जो होता है वो भगवान के बराबर होता है, पथ में चलने में भगवान का बराबर रूप माना जाता है। और सभी ने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे, रास्ते खुलवाएंगे। और इसी के तहत इस अभियान में सफलता देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि पूरे राजस्थान में हम इस अभियान को चलाएंगे। एक हमारे यहाँ है पंच गौरव, और पंच गौरव में भी जयपुर जिला हमारा लीड कर रहा है। इसमें हमें एक जिला एक उत्पादन का हमारा संकल्प है, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में लिया है। और संकल्प के रूप में लेके हुए सबसे पहला हमारा उत्पादन जो है, तो विश्व में रत्न उबास जो हमारा आभूषण है, विश्व में हम प्रसिद्ध है, तो इसको लिया हमने। क्या हम उत्पादन कौन सा करते हैं? उपज में हमने लिया है तो आंवला लिया है, जो आंवला सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पैदा होता है। वनस्पति जो हमने ली है वो लिचोड़ा लिया है। और खेल जो लिया है हमने लिया है कबड्डी। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को भी कि हमारे जितने भी राजस्व गांव है, उन राजस्व गांव में एक अमाउंट से तय करके खेल मैदान बनाने का, कबड्डी का खेल मैदान थोड़ी अपेक्षाकृत छोटा होता है, बाकी फुटबॉल है, कबड्डी है, उनके क्रिकेट है, उनके मैदान बड़े होते हैं। सारे करीब सारे राजस्व गाँव में खेल मैदान कर दिया है। और खेल मैदान में मिट्टी का घर नहीं बना है, तो इसकी कोई वो आती है सीट, वो बना करके वो दे दिया है।
तो सभी लोगों को प्रोत्साहित किया है कि कबड्डी हमारा परंपरागत खेल है, और क्योंकि कबड्डी हमारा परंपरागत खेल है, इससे शारीरिक और मानसिकता दोनों का दुरुस्त होती है। इसलिए ये हमने खेल के रूप में जो लिया है, हमारा कबड्डी लिया है। और पर्यटन स्थल है वो आमेर दुर्ग है, आप सभी परिचित है। आमेर दुर्ग हमारा विश्व प्रसिद्ध है। ये हमारा जो पंच गौरव के तहत हमने लिया है, और सक्षम जयपुर अभियान हमने अभियान चला है। इस अभियान के तहत अभी तक 14 परिश्रम विद्यालयों में हमने विभिन्न छात्र छात्राओं को कार्रवाई की है। और ये प्रधानमंत्री जी का जो हमारे पीएम श्री योजना है, पीएम श्री विद्यालय योजना, उसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत भी जयपुर जिले ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और लाडेश्वर अभियान में भी आपको पता है, लाडेश्वर अभियान में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में कार्य है, वो भी अच्छा हो रहा है। और अंत में है नशा मुक्ति अभियान। और आपके लिए बता दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने नशा मुक्ति अभियान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे अधिक कार्य किया। और धीरे धीरे पूरे अभियान जालोर से शुरू होकर जोधपुर से होता हुआ पूरे राजस्थान में, और जयपुर ने अब इसमें लीड किया है कि पूरे राजस्थान में स्वयं लोग अपनी स्वयं प्रेरणा से धीरे धीरे, चाहे वो अफीम हो, शराब हो या अन्य कोई नशा हो, उसको पूर्ण रूप से त्याग रहे हैं। और ये राजस्थान नशा मुक्त हो, ऐसा हमारा संकल्प है। इसको हम निभाएंगे। आप सब ने हमारी वार्ता सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा जहाँ कहीं भी नॉलेज में आएगा ठीक करेंगे। राजस्थान का हर गांव, हर शहर और कस्बे में पेयजल उपलब्ध हो, ये हमारा संकल्प है। जो विषय आपने ध्यान में लाए, कुछ सही हो सकता है, कुछ बनावटी भी हो सकता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर वहाँ कोई समस्या है उसका समाधान करेंगे। देखिए, अभियान आपने कहा कि जयपुर लीड करेगा, तो क्या जयपुर जिला कलेक्टर का अधीन रहेगा, तो पूरे प्रदेश के जो अभियान चलेंगे? अभियान जिला कलेक्टर के अपने अपने जिला कलेक्टर के अभियान में चलेगा। जयपुर जिले को जयपुर जिला कलेक्टर लीड करेगा, बाकी सभी कलेक्टर अपने अपने जिलों में अभियान चलाएंगे। जिला स्तर पे होगा। पेड़ लगाने का प्रावधान है क्या इसमें? इसमें आपकी 11 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान संकल्प है। और उसमें ये पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ को जीवित रखने का भी अभियान है। जैसे ऐसे जगह लगाएंगे जहां पानी की समस्या है, तो नरेगा के तहत पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे, संरक्षण करने की व्यवस्था करेंगे। और जो विभाग लगा रहा है उसको जिम्मेवारी देंगे कि जितना लगाओ उसमें 70 और 80% से ज्यादा सर्वाइव हो, इस अभियान को लेकर चलेंगे। दौसा कलेक्टर में बहुत सारी स्कूटी है जो कितनी सरकारी खरीदी गई, आपका क्या उसमें रहेगा? स्कूल है, स्कूटी सर, हाँ, वो दौसा कलेक्टर में क्या रहेगी? देखिए, उसमें प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन आया है। आपने जो देखा उसमें एक्सप्लेनेशन पर आया है कि हम शीघ्र ही वितरण कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने पूरी की पूरी स्कूटी वितरण अभी सप्लाई नहीं की है। और जो सप्लाई हो जाएगी उसका वितरण हो जाएगा। उसमें ज्यादातर कंपनी ने टाइम पर सप्लाई नहीं की, इसीलिए वितरण नहीं हो पाई। सर, एक राशन कार्ड पे आपने आप ही आंकड़े बताए, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जीविका संचालन उस पर कोई अंकुश नहीं है। वो मनमानी के पैसे ले रहे हैं, मनमानी से काम कर रहे हैं और इधर उधर घुमाते रहते हैं। हमने पूरे राजस्थान में ये अभियान चला करके बोर्ड लगाए हैं किस काम का कितना पैसा लगेगा, बार अभियान लगा हुआ है। फिर भी कोई शिकायत आती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपके भी नॉलेज में कोई आवे तो हम दीजिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सके और मैसेज सब जगह जावे। वो बोले कि जिसका पेंशन मिलती है उसी का ही राशन कार्ड बनेगा, पेंशन मिलती है जो सृष्टि का नहीं, पेंशन जिसका मिलती है वो पेंशन नियमानुसार मिलता है, ऐसा कहा तो उसने गलत कहा है। बहुत बहुत अशोक गहलोत आपका लॉ मिनिस्टर भी हैं, वन बाई वन आपका आ जाओ। फिर यही सवाल मैं बना दे रहा हूँ। राजस्थान का एक बड़ा चर्चित मामला हुआ था उदयपुर का कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस। आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि हमारी सरकार ने 4 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया था। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, एनआईए में गया। 6 महीने से ट्रायल रुका हुआ है, परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी, मेरा आप सबकी मार्फत ये नम्रता से निवेदन है, हमारे विपक्षी कहूँ या कांग्रेस के नेता कहूँ, सिर्फ नकारात्मक राजनीति के सिवा आज दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर न्यायालय में ट्रायल रुका हुआ है वो सरकार के हाथ में नहीं होता, वो न्यायिक प्रक्रिया है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किया जा सकती, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया सरकार नहीं चलाती है, वो जज है, प्रोसिक्यूशन है, उसके तहत चलती है। और ये सरकार पूरी तत्परता से, जो मुझे आप लॉ मिनिस्टर को इंगित करके कहा है, पूरी तत्परता से कार्य कर रही है कि कम से कम जितना लिटिगेशन रहे सुलभ न्याय हो, शीघ्र न्याय हो।
और आपकी नॉलेज के लिए जो हमारे नए जिले बने और आप कंपैरिजन करना घर जाकर के, उन सभी जिलों में हमने जिला सेशन न्यायालय खोल दिए, सीजेएम कोर्ट खोल दिए, उसका नोटिफाइड कर दिया और शीघ्र ही पोस्टिंग होकर के कार्य शुरू हो जाएगा। और अधिकतम न्यायालय हमने इस 2.5 साल के अर्जे में खोले हैं। हमारा लक्ष्य ही है कि शीघ्र न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितनी बजट घोषणाएं अब कंप्लीट धरातल पर आ चुकी है और भूमि लैंड है उनके सबसे कंप्लीट हो चुके हैं? एक केस के सिवाय बाकी सभी भूमि लैंड के कार्य हो चुके हैं, चाहे पूर्व बजट का है चाहे इस बजट का है। और जेडीए के मामले में है जो 43 में से 34 के अलॉटमेंट हो गए, बाकी का कोई किसी कारण से रुके हुए हैं। सरकार को ही भेज रखे हैं यहाँ से, जो सरकार को एक केस ही भेज रखा, बाकी सब जिला लेवल या जेडीए लेवल का। कौन सा भेज रखा है? वो पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं, लेकिन एक भेज रखा। थैंक यू आपका सबका बहुत। आप जो हजारों पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, हाल ही में जब भी ये मामला है तो उनका बात जहाँ पीएम इंटर पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ पे अभी भी आंदोलन जारी है। पीएम यूनिटी के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। पीएम इंटर पार्क पीएम इंटरप्रिटी नाम के जो विवाद है, वो विवाद का टिका टिप्पणी अभी इस स्टेज पर करना ठीक नहीं है। पेड़ काटे पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ नहीं, पेड़ काटने का विवाद सुलझा दिया जा रहा है, शीघ्र ही आपको समाचार मिल जाएगा।